जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। ये सांवले को मनाने की राह करते हैं कि जानबूझ के कुछ कुछ गुनाह करते हैं। ये सांवले को मनाने की राह करते हैं। कभी तो ये था कि उनको ही चाहते थे, मगर अब उनके चाहने वालों की चाह करते हैं। ये सांवले को मनाने की राह करते हैं। अरे तमाशा ये है कि मुझ पर निगाह है, लेकिन निगाह मेरी बचा कर निगाह करते हैं। ये सांवले को मनाने की राह करते हैं कि जानबूझ के कुछ कुछ गुनाह करते हैं। अरे वो रंजो गम के बहाने जो छेड़ते हैं मुझे, तो गोया मुझसे सुलह की सलाह करते हैं। ये सांवले को मनाने की राह करते हैं कि जानबूझ के कुछ कुछ गुनाह करते हैं। अरे खफा है लाख मगर बिंदु बिमले से आंख के लेकर, अरे संभल के देखते हैं, वाह वाह करते हैं। ये सांवले को मनाने की राह करते हैं कि जानबूझ के कुछ कुछ गुनाह करते हैं। राम 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 सिया राम, सिया राम सिया राम, सीताराम सीताराम। श्री राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। संकट मोचन तुम्हें प्रणाम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब भैया श्री रामचरितमानस से कल यहाँ तक की कथा हुई थी, उसके आगे की कथा का प्रसंग तुलसीदास जी द्वारा विरचित उत्तरकांड। कल कथा हुई थी कि करि दंडवत सप्रेम दुजे, अशिव सन्मुख करि जोर, और विनय करत गद गद स्वर, समुझ घोर गति मोर। काकभूषण जी कह रहे हैं, गरुण जी से कथा सुना रहे हैं। कहते हैं कि शिव जी का भयानक शाप सुनकर के गुरु जी ने हाहाकार किया। मंदिर के अंदर आकाशवाणी हुई थी, भगवान शंकर जी भोलेनाथ का मैं भक्त था, और गुरु जी के आने पर मैंने उठकर प्रणाम नहीं किया तो आकाशवाणी हुई कि तू सर्प हो जा, तेरी बुद्धि ढक गई है, तुम अधोगत सर्प की नीच योनि में पाकर बड़े भारी खोखले में जाकर के रहो। शंकर जी ने श्राप दे दिया। तो गुरु जी हाहाकार कर उठे
कि हाहाकार अब भयउ न भवानी, कि एक बार हरि मंदिर और जपत रहो शिव नाम, और गुर आयो अभिमान ते उठ नहीं कीन्ही प्रणाम। ठाकुर सुधीर सिंह, जय हो भैया, जय हो, जय सिया राम, जय जय सीताराम। आनंदम भाव कल्याण मत शुभम। बहुत बढ़िया। देखो ठाकुर सुधीर सिंह आ गए आज फर्स्ट नंबर। जय हो भैया, जय सिया राम। तो काकभूषण जी कह रहे हैं कि एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में बैठा और शिव जी का जाप कर रहा था, शिव नाम का जाप, ओम नमः शिवाय। उसी समय गुरु जी वहां पर आए, पर अभिमान के मारे मैंने उनको उठकर प्रणाम ही नहीं किया, अपना बैठा रहा। किसो दयाल नहीं कछु कहूं, उर न रोष लवलेश, अति अघ गुर अपमानता सही नहीं सके कले। लेकिन शंकर भोलेनाथ उसे नहीं सहन कर सके। गुरुजी तो मेरे बड़े दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ कहा नहीं, उनके हृदय में लेश मात्र भी कुछ नहीं आया, ध्यान ही नहीं किया कि मेरे प्रणाम किया नहीं किया, चला क्या कर रहा है। लेकिन शंकर जी भोलेनाथ ने श्राप दे दिया। आकाशवाणी हुई, मंदिर माझी भई न भवानी, रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी, यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। मंदिर के अंदर आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यप तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वह अत्यंत कृपालु हैं, विवेकवान हैं और चित्त के हैं, कृपालु चित्त के हैं गुरु, और उन्हें पूर्ण यथार्थ ज्ञान भी है। तदपि साप सठ दई हूं तो ही, अनीति विरोध सुहाई न मोही। और जो नहीं करऊं, जो नहीं दंड करऊं खल तोरा, अब भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा, भ्रष्ट होई तो भी है मूर्ख। शंकर जी भोलेनाथ कहा, तुझको मैं शाप अवश्य दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए तुम्हें मैं दंड अवश्य दूंगा। कि जे सठ गुरु सन ईर्षा करही, रो रो नरक कोटि जुग परही, अत्रिजग जोनि पुनि धरहि, शरीरा आयुत जन्म भरी पावई पीरा। देखो, जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वह करोड़ों युगों तक रौरों नरक में ही पड़े रहते हैं, फिर वहां से निकलकर वह तिर्यक यानी पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं रौरव नरक के बाद, और उसके बाद 10,000 जन्मों तक दुख ही दुख पाते रहते हैं। गुरु से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। इसलिए बैठी रहसी अजिगर युवा पापी, बैठी रहसी अजिगर युवा पापी, सर्प हो ही खल मलमति व्यापी। महाविटप कोटर महु जाई, और रहु अधमाधम अधगति पाई। अरे पापी, तू गुरु के सामने
अजगर की भांत बना बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि इस पाप से ढक नहीं गई है, अतः तू अभी इसी समय जा, तत्क्षण सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम इस अधोगत यानी सर्प की नीच योनि होती है। सर्प से ज्यादा नीच योनि और कोई नहीं है, बड़ी योनि खराब है। सर्प कहीं दिखाई पड़ा लोग मार डालते हैं, सर्प बाहर नहीं निकलता है, तो इसको पाकर किसी बड़े भारी पेड़ की खोखले में जाकर के रहो। ये श्राप काकभूषण जी कहते हैं आकाशवाणी के द्वारा हुआ। गुरु जी सब सुन रहे थे और मैं भी क्या कर सकता था, बैठा, केवल प्रणाम नहीं किया था गुरु को उठकर। शंक आकाश दीक्षित जय हो भैया, और शंकरसन बेहरा जय सिया राम, जय हो भैया, जय जय सीताराम। बहुत बढ़िया है, जय सिया राम, जय जय सीताराम, आनंदम भव कल्याण मत शुभम। बहुत बढ़िया। देखो आप लोग आ गए हो, हम कुछ ध्यान नहीं किया, ध्यान किया रहा है, ध्यान हो जाता है, लेकिन तो इस तरह से अपनी आप बीती, उनको काकभूषण जी को याद है अपनी पिछली बीती कई हजार वर्षों की, सब सुना रहे हैं कि पिछले जन्म में मैं कहाँ कहाँ क्या क्या रहा। तो इस तरह से जब श्राप हुई तो हाहाकार, हम तो बैठे रहे, हम तो सन्न रह गए। जिसको श्राप होना है, जिसकी मृत्यु होनी है और जिसको सर्प योनि में जाना है, वो तो सुनकर के वो हो गया मूढ़। लेकिन गुरु जो थे बहुत दयालु थे। वो कह रहे हैं काकभूषण जी, ऐसा गुरु नहीं जैसा गुरु कि उनको जरा भी नहीं, वो हाहाकार कर उठे कि हाहाकार कीन्ही गुरु दारुण सुनि शिव चाहसाप, अकंपित मोहि विलोकियति उर्ग उपजा परिताप, कंपित मोहि विलोकी अति उरूप जा परिताप। शिव जी का ये भयानक शाप सुना सभी लोगों ने आकाशवाणी के द्वारा, तो गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देख करके थर 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 मैं कांप रहा था। उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ, बड़े दुखी हुए गुरु जी कि करी दंडवत सप्रेम दुजी, शिवसन मुख करी जोर, और विनय करती गदि गदि स्वरे, समुझी गोर घोर गति मोर। प्रेम से ही दंडवत करके वह ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने, भगवान शंकर जी भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर जो गति थी, दंड योनि, इसका विचार करके गदगद वाणी से विनती करने लगे। मंदिर में उसी समय गुरु जी विनती कर रहे हैं भगवान शंकर जी की कि नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म बीज स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। हे मोक्ष के स्वरूप व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात मायादि रहित, माई गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। यानी हे प्रभु, मैं आपका ही भजन करता हूँ। कि निराकार मोकार मूलम तुरीयम
गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागारे संसारे पारम नतोऽहम्। निराकार ओमकार के मूल तुरी तीनों गुणों से अतीत परे, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से भी परे, कैलाशपति विकराल महाकाल के भी काल कृपाल गुणों के धाम संसार से परे आप परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। राम हो, जय हो प्रभु। हरे तुषाराद्रि संकाशि गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा लसद्धाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। जो हिमाचल के समान गौर वर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योतियों शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान हैं, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गलों में सर्प सुशोभित। चलत कुंडलम भूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालुम मृगाधीशि चरमांबरम मुंडिमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिलक रहे हैं, सुंदर भ्रुकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए हुए और मुंड की माला पहने हुए हैं, उन सबके प्यारे और सबके कल्याण करने वाले नाथ श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ, भजन करता हूँ। गुरु जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान शंकर जी भोलेनाथ की कि प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयाशूल निर्मूल नम शूल पाणिम भजे हम भवानी पतिम भावगम्यम। प्रचंड रुद्र रूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के दुखों को, शूलों को यानी दुखों का निर्मूल करने वाले, समाप्त करने वाले दुखों को, हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए, भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी भोलेनाथ को मैं भजता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कालातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीदम प्रसीदम प्रभो मन्मथारी। कलाओं से परे, कल्याण के स्वरूप, कल्प का अंत यानी प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु, सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मथ डालने वाले, कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। न यावद उमानाथ पादार बिंदम भजन्ति ह लोके परेव नराणाम न तावत् सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते हैं, तब तक उन्हें न तो इस लोक में और परलोक में सुख शांति मिलती है और न उनके तापों का कभी नाश ही होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में
विराजमान यानी निवास करने वाले प्रभु आप प्रसन्न होइए। अरे न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो अहम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम जरा जन्म दुःखोधताताप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो। मैं न तो योग जानता हूँ, न जप और न पूजा ही जानता हूँ। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, ये जो बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु ये सब जो दुखों के समूह से जलते हुए मुझे दुखी की, इस दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको चरणों का स्पर्श करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। भगवान रुद्र की इस तरह से स्तुति का ये अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा जब कहा गया तो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं, उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। भगवान शंकर जी भोलेनाथ प्रसन्न भी होते हैं जब पढ़ते हैं। तो सुनि बिनती सर्वज्ञ शिव देखि विप्रज अनुराग अपुनि मंदिरे न भवानी भई दिजबर बरुमांग। सर्वज्ञ भगवान शंकर जी शिव जी की ने जब ये विनती सुनी, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले भगवान शंकर, उन्होंने सुना देखा कि अरे गुरु इतनी विनती कर रहे हैं प्रेम से, और ब्राह्मण का प्रेम देखा तो मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विजवर श्रेष्ठ, अब तुम से बहुत प्रसन्न है, कोई भी वरदान मांगो। तो जो प्रसन्न, गुरु जी ने कहा, जो प्रसन्न प्रभु मों पर नाथ दीन पर नेहु तो निज पद भगति देई प्रभु पुनि दूसर बर देव। ब्राह्मण ने कहा कि अच्छा प्रभु, अब आप मुझ पे प्रसन्न ही हैं, तो हे नाथ, अब आप सबसे पहले मुझ दीन पर आपका स्नेह है, तो पहले आपके चरणों की भक्ति, सबसे पहले आप अपने चरणों की भक्ति दो, और उसके बाद दूसरा वर्ष भी दो कि तब माया बस जीव जड़ संतत फिरई भुलान अतहि पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान। दूसरा वरदान तत्काल दो कि हे प्रभु, ये ज्ञानी जीव आपकी माया के बस होकर निरंतर सब भूले भूले फिरते हैं, ही कृपा के समुद्र भगवान उस पर क्रोध न कीजिए। शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल और साप अनुग्रह हो जही नाथ थोरे ही काल रामा। शाप अनुग्रह होई जही नाथ थोरे ही काल। गुरु जी ने कहा कि हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर जी भोलेनाथ, अब आप इसके ऊपर कृपाल होइए कि इस पर कृपा कीजिए जिससे हे नाथ ये थोड़े ही समय में इस पर साप के बाद अनुग्रह साप से इसकी मुक्ति हो जाए। साप तो टाले नहीं टलेगा, लेकिन कम समय में ही इसकी मुक्ति हो जाए। थोड़ा बहुत साप थोड़ा बहुत कष्ट झेले तो यही करहोई परम कल्याणा सोई करहु अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुनि पर हित सानी एवं स्तुति भई नभ बानी। तो ही कृपा के निधान अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण भी हो जाए, दूसरे के हित से सनी हुई
ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर से आकाशवाणी हुई, एवं मस्त ऐसा ही होगा। देखो भैया, ये भगवान शंकर जी ने वरदान जो दिया दूसरे के हित के लिए, उन्होंने जो कहा, भगवान शंकर जी भोलेनाथ ने कहा, वाह, ऐसे गुरु को प्रणाम है, धन्य है ऐसे गुरु और धन्य है ऐसे व्यक्ति। और भगवान भोलेनाथ की जय हो। विवेक शुक्ला जय हो भैया, जय हो, जय जय सिया राम, जय जय सीताराम। आनंदम भव कल्याणमय शुभम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो आज विवेक शुक्ला भी आ गए। और अब हम कथा के यहाँ आज यहीं पर विराम कर रहे हैं ना। वरदान भी दूसरे के लिए मांग लिया जाता है, ये तो परम हित है। इससे बड़ा और संसार में कौन सा हित होगा। यद्यप अब भैया आज की कथा यहीं पर विराम। अब आगे, इसके आगे की कल हुई कथा, कथा तो बड़ी रोचक है। वो काकभूषण जी अपने पूर्व जन्म की सब बता रहे हैं व्यथा, कि ऐसे ऐसे सबकी व्यथा है पूर्व जन्म से जन्म जन्म की, और सब मिट जाई। ये राम कथा है, जन्म जन्म की मिट जाएगी सुनकर व्यथा, ये है राम कथा। अब आज की भैया जय जय सिया राम सीताराम। और अब आगे की कथा कल 4 बजे हुई। जय सिया राम सीताराम। समाप्त।